चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो समय होने वाला। जल्दी निकल आओ जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। अभी कह दिया जाए कि चलो विष्णु महादेव के पास, तो कहेंगे हमारे जाएंगे, हम तो यही रहेंगे इसी जगह पर, यही ब्रह्मा यही विष्णु, सब यही भगवान, कहीं नहीं है। अब जीव तो जैसा ही हमें अंधे बन गए, बहरे बन गए, सुनते भी नहीं, बुद्धि के कहते हैं कि, और मतलब पागल हो गए, समझते ही नहीं कुछ, ना कहना मानते हैं ना समझते कुछ, और न चलने की तैयारी करते हैं, बस इसी में बदले हुए तो रास्ता भूल गए, भटक गए। अब आपको कितने युग हो गए भूलिए, अब जब तक कृपा नहीं होगी, दया नहीं होगी, तब तक आप। तो महापुरुषों ने बहुत संस्कार डाले, छोटा मोटा संस्कार नहीं डाला, बहुत डाला संस्कार। और संस्कार जो पड़े हुए हैं उनसे महात्मा पकड़ लेंगे और फिर संस्कार डाल देंगे, वो तो करते ही हैं, पकड़ते जाते संस्कार, नहीं पकड़ते उनमें संस्कार, उसको पकड़ेंगे उनमें संस्कार, उसको पकड़ेंगे उनमें संस्कार, ऐसे डाल देंगे कि चाहे तुम्हारा कल ही शरीर छूट जाए, लेकिन संस्कार डाल दिए फिर वो बात। तो उनकी बहुत बड़ी अपार दया है। यानी कहने का मतलब है कि वो वहां से जब आते हैं, ये संत आते हैं तो खुद आता वो, वही उसका अवतार है। वो सत्पुरुष के अवतार होते हैं, वो ईश्वर के अवतार नहीं होते। ईश्वर के अवतार तो अलग है कि जब जब हो यहाँ सच्ची में आनी, जब मनुष्य सत्य असत को छोड़ देता है कि सत्य क्या नहीं पहचानता, तब फिर वो आते हैं वहीं के नीचे के, तो फिर संग्राम करा देंगे और काट पीट करके सब बराबर करके फिर यहाँ से बस चल देंगे यहाँ से। तो उन पर भी अपराध लग जाता है, क्योंकि देह धरे का अपराध तो सब पर लगेगा, उनको भी सजा मिलेगी, बच वो भी नहीं सकते, बचेंगे वो भी नहीं। कोई कहे कि मैं बच जाऊंगा, वो भी नहीं। क्यों कि ये तो हत्या मृत्यु लोग में देह धरे का दंड है। अगर उनके पास शक्ति हो कि वो इन सबको मतलब है कि इसको झेल लें, इसको उठा करके फेंक दें, तो मतलब ये है कि बहुत से आते उन्होंने उठा ही नहीं पाया बोझा, तो खुद डूब गए। लेकिन मार काट करके बस ये करते हैं करके। तो कहने का ये है कि वो तो अलग होते हैं, वो तो जिसने ये सब विस्तार किया है वो अब इधर आए, तो उन्होंने ये भेद बताया कि चलो चलो इस तरह से चलो, हम तुमको ले चले वापस चलो। तो वो किसी की पूजा खंडित नहीं करते, ईश्वर की पूजा कराते, ब्रह्म की कराते, पार ब्रह्म की कराते, सबकी पूजा कराते। सबसे पहले वो कहते हैं चलो उसके देश के नियम का पालन करो। और यहाँ बताते हैं कि भाई अभी तक जो तुमने किया वो तुमने किया, लेकिन अब ये मत करना, अब आज से मत करो, कम से कम खान पान तो ठीक करो कम से कम, कि भाई अब हमको नहीं करना, अब किसी के ऊपर में जुल्म, किसी की हत्या नहीं करनी है, तो इतना तो कम से कम करो। तो खान पान ठीक हो जाएगा तो महात्मा फिर अंदर की सफाई करे, जब सफाई करे तभी तो कुछ मिलेगा। और गलीज लदा रहेगा तो फिर क्या आपको मिलेगा। तो जो बताओ उसको करो, तो आप उसके बाद भी पहुंच जाओगे, फिर आगे भी पहुंच जाओगे, आगे भी, अरे स्वर्ग में भी पहुंचोगे और स्वर्ग के परे भी चलो और उसके भी परे चलो आप। तो वो रास्ते ही बताते, रास्ते ही में सब मिलेगा। स्वर्ग कोई बड़ी चीज नहीं है, स्वर्ग के वैकुंठ के दरवाजे पर आप बैठ के और अपना बोझा नहीं हटा सकते, और स्वर्ग नहीं जा सकते और वैकुंठ नहीं जा सकते। और दरवाजे पर सूरत बैठी है, इधर मृतलोक का दरवाजा, उधर स्वर्गलोक का दरवाजा, और बीचों बीच में बैठी हुई है। लेकिन उधर उसने अपना आधार छोड़ दिया, शरीर के साथ उसका आधार हो गया, और दरवाजे पर बैठी हुई। और जिस योनि में जाएगी ये दोनों आंखों के पीछे दरवाजे पर रहेगी, यानी पशु में जाए, पंछी में जाए, कीड़ों में जाए, लेकिन उसका लगाव बस मतलब यह कि इसके साथ हो गया, बस दरवाजे पे बैठी हुई है। उस लगाव के कारण क्योंकि उसका प्रकाश उसमें फंस गया, प्रवेश हो गया, अब वो अपने आप नहीं निकाल सकती, बस ये।
इसलिए जड़ ने उसको जकड़ लिया और वही सूरत वही जीवात्मा जड़ हो गई। अब उसको कहते हो जड़ हो गई, जड़ में फंस गई तो जड़ रूप हो गई। और दरवाजे पे बैठी है कि जब चाहे तब सिमटाव करे, लेकिन कोई आधार मिल जाए सिमटाव करने का, आधार नहीं मिलेगा तो बच्चा कुछ नहीं हो सकता। बड़ी सीधी सादी बात। लेकिन जीव इतने भटक गए बाहर तो कुछ नहीं मिला। ये तो मंदिर है, मनुष्य मंदिर है। तुम्हारी पुरानी जो पहले की किताबें संतों के आने की है उसमें भी जिक्र किया हुआ है, थोड़ा सा नीचे का जिक्र किया हुआ, उससे भी पता चलता है कि मनुष्य मंदिर है। ये जिस्मानी मस्जिद है, इसमें खुदा की आसमानी आवाज आती है, यानी भगवान की देववाणी सदैव उच्चारण होती रहती है नीचे के लोगों की। लेकिन आप उसको भी नहीं समझते हो, तो वो जो मालिक है जो सबका, उसे आप कैसे समझ सकते हो? उसका आप पता कैसे लगा सकते हो? जब तक उसको जानने वाला न मिले तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो आज ये प्रथम दिन है, आज 25 तारीख है। आपको ये बताया था कि 25 से लेकर और 3 तारीख तक ये कार्यक्रम होगा। 28-29 की रात को तो भंडारा, 4 दिन पहले और 4 दिन बाद, और 1 दिन बीच का 29, 9 दिन हो जाते हैं। तो ये 9 दिन का कार्यक्रम है। बहुत सचेत होकर के, चित्त को लगा करके इस चीज को सुनने की जरूरत है। तो ये तो मैंने आपको ये बताया कि भाई वो जो अनाम पुरुष है वो तो अलग है। उसने तो अपना जो विस्तार था एक रफ, वो उसने विस्तार कर दिया और उसने ये कह दिया कि भाई मैं तो इन तीनों में मैं हूं, इन तीनों में मेरा रूप है और मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, वो अलग है। अब वो सतलोक से सतपुरुष ने ये सब विस्तार किया। तो सतपुरुष को आप ईश्वर मत कहिए, न ब्रह्म कहिए, न पार ब्रह्म, न महाकाल पुरुष, वो तो अलग है। वो तो इनको उन्होंने पैदा किया, भेजा है, इनके नाम अलग अलग है और ये नाम अपना नहीं बदल सकते। जो इनका नाम वही नाम रहेगा हमेशा। तो इसलिए अभी जहाँ से हम सब लोग आए वहाँ का तो पता ठिकाना मिलता तो चलने की तैयारी होती। तो संघर्ष करके नहीं जाओगे कि हमारे किसी से संघर्ष करें और चले जाए, वो कुछ नहीं। जिसका जो कर्जा है, जो कर्मों का कर्जा लेन देन का है, इस मृतलोक में उसका दे दो, ले लो। तो आप नहीं दे सकते तो महापुरुषों से कहो कि आप नहीं दे सकते हैं और अब हम कोई कर्जा ला देंगे भी नहीं। तो महापुरुष कृपा करेंगे, दया करेंगे और तुमको घाट पर बैठा करके तुम्हारे कर्जे को तुमसे और अपनी तरफ से माफ कर देंगे और उससे माफ करा देंगे। तो तुम बिल्कुल हल्के हो जाओगे। जब हल्के हो गए रिहा हो जाओगे। रिहा कहते हैं तुमने सजा काट ली तो मतलब ये कि अब रिहा हो गए, जेल से बाहर कर दिए, इसको कहते हैं रिहाई। कहते हैं अब तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा और न तुम कर्जा दोगे, न लोगे, न तुम्हारा जन्म होगा, न मरण होगा। कर्जे ही लेन देन का तो जन्म मरण है। जब तुम्हारे पास नहीं रहेगा तब नहीं होगा जन्म मरण। और चलो अपना, तो कुछ तुम निमित्त मात्र, कुछ वो और कुछ वो, ये तीनों मतलब ही है। क्योंकि फिर आप भक्ति सबकी करोगे कि भाई ईश्वर को भी मानते हो, हम वही ब्रह्म को भी मानते, पार्वती को भी मानते और सतपुरुष को, और सबका ध्यान करते और अपने घर में जाना चाहते। तो बैर विग्रह किसी से नहीं, किसी से भी। भाई जिसका जो नियम है उसका पालन करते। तो आप यहाँ के नियम का पालन करो, सीधा साधा काम है और नियम का पालन करो। तो दस चलो घर में, घर के रास्ते में चल पड़ो। तो भाई रास्ते में चलोगे तो घर पहुंच जाओगे। तो मददगार कोई चाहिए यहाँ, मददगार नहीं मिलेगा तो आपको ले नहीं जा सकते। आपको दिखाता चलेगा तभी तो ले जाएगा और तभी आप चल सकोगे। इसलिए ये आज 25वां, आज पहला दिन है। तो आज इसका मुहूर्त हो गया, मुहूर्त हो गया। अब यह है कि शाम को 4:30 बजे आप 10 मिनट पहले यहाँ, क्योंकि काम तो कोई है नहीं यहाँ पर। जितने बाहर से लोग आए शहर के आदमी छोड़ करके,
तो शहर के लोग जैसे आप छुट्टी आए हो या काम छोड़ करके आए हो, दुकान छोड़ के आए हो, कोई साधु तो नहीं हो, सब काम अपना अपना करते हो, बाल बच्चे वाले हो, ऐसे यहाँ से भी छुट्टी ले सकते हो। क्या बात, जब इतनी दूर से आ रहे हैं तो आप इसको सुनने समझने के लिए और कुछ प्राप्त करने के लिए तो 4:30 के 10 मिनट मैदान में उपस्थित हो जाइए और पूरी बात जब आप सुनेंगे समझेंगे तभी कुछ पकड़ सकते हो। जब तक सुने समझेंगे नहीं तब तक क्या पकड़ में आएगा, क्या आप चलोगे किस तरफ को, कुछ पता ही नहीं रहेगा। तो इसलिए भूल भटक को अपनी मिटवा लो और सीधे सीधे होकर के चल दो। क्यों भूल भटक में फंसे पड़े हुए हो, घर ही तो जाना, जहाँ से आए वहीं तो पहुँचना। अरे उसी प्रभु का तो दर्शन करना है, तो और तुमको क्या चाहिए तुम्हें, और कहीं तो नहीं लिए जा रहे, प्रभु के दर्शन के लिए तो कहीं रहे, तो और तो दूसरा नहीं, जो सबका जो दाता है, जो सबको देता है, उसी के पास पहुँच चलो। अगर और किसी के पास ले जाए तो वहाँ मत जाओ, सीधा साधा काम। तो इसलिए आज पहला दिन था, अच्छा हुआ कि बड़ी संख्या में लोग आ गए। हमने तो कहा था कि भाई कल ही लोग, कल से चालू हो गए और 2-1 दिन में अब देखिएगा आप, आजकल परसों में देखिएगा क्या होता है मैदान का। ये सब खबरें बराबर निरंतर मिल रही है कि बड़ी भारी संख्या में लोग भगे चले आ रहे हैं और एक जिले से खबर आ रही है कहीं से 35 बसें और बड़ी भारी संख्या में ट्रेन से चल रहे हैं। तो जो कल चले हैं वो कल तो नहीं पहुंच पाएंगे, दूर के चले हुए। वो तो मतलब ये है कि रात को आए कल सुबह आ जाए, इस तरह से गुजारे चल रहे हैं। तो दूर है, दूर होने की वजह से आएंगे। तो आप लोग बहुत सचेत होकर के होशियारी से आप समझ गए, और जिस काम के लिए आए वही काम करो, इधर उधर का कुछ नहीं है। तो आज पहला दिन है तो मुहूर्त हो गया आज का। अब यह है कि अपने अपने डेरों पर आप लोग जहाँ जिस जिले का है वहाँ रहो। सही बात यह है कि सामान मिल नहीं रहा, इतना सामान लगा है तो लोग कहते हैं कि ऐसा मतलब है तूफान आया कि हमारा सामान सब पट गया। तो इतनी जल्दी लोग नहीं बना सकते, ला नहीं सकते। तो जो उनके पास सामान मिल रहा हो लगाया जा रहा। आप लोग रहो, जगह खाली रहे। तो हमारा आदेश आपको पहले से है कि आप एक जमा रखो, जब कभी आओ तो वहीं पर, जब कमी पड़ जाए तो मैं जरस लगाया मैदान में, बहुत अच्छी बात है। और लगाया, उसमें 2-4 आराम से रह गए। अरे 4 लकड़ियाँ गाड़ी लगा दिया, बस जाड़े का महीना है, दिन में तो कोई बात नहीं है, रात को थोड़ा सा कोई चद्दर उस मोमजा में डाल दिया, ठंडी नहीं लगेगी, आराम से रह जाओ। और असली चीज़ तपस्या है, चाहे टेंट में रहो चाहे मैदान में रहो, चाहे मोमजामे के रहो चाहे कम्बल ओढ़ के चलाए, ये तो भाई स्थान तपस्या का है। तो थोड़ा सा तब तो विचारों का, कामों का, सबका मतलब ये कुछ है, अंदर का कुछ बाहर का, तब तो कर ही लीजिए, अच्छा रहेगा। और आप उधर से जो चले आ रहे हो, देखते हो बाबा जी ने पहले कहा था कि भयंकर तकलीफें आएंगी। आपको बाबा जी सब सुना चुके, आप कोई बात याद कराने की जरूरत नहीं है। अब वो तकलीफें है बहुत ज़्यादा। और हमने कहा था कि देखो भजन करो, जिसी से निवारण होगा और रास्ता में आने तकलीफों के आने का रुक जाएगा। तो आप लोगों ने नहीं सुना। हमने कहा कि जब हमने सुना है, नहीं सुना तो क्यों अपना समय बर्बाद करते हो। चलो चुपचाप वही मथुरा में, वहाँ मतलब ये थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा ठहर जाए, तो यहाँ थोड़ा सा आकर के रुक गए। और नीम सारण से जब से आए गुरुपुरमा से, तब से आकर के गुरुपुरमा हो गई। और ये चौथा महीना 1 साल 4 महीने होगा हम तो ये आश्रम पर रहे, कहीं नहीं गए। समझ, एक दिन के लिए भी कहीं नहीं गए वहाँ, इसी आश्रम में। अब वो देख लीजिए आप, कहीं कोई प्रचार नहीं। और जो बातें सुनाई अब सबको याद है। समय पर हमने कहा तो सब बात याद हो जाएगी। अब यह है कि आप लोग आए हो कि भाई सही रास्ता मिल जाए तो हम रास्ता तो आपको बताएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। रास्ता आपको देंगे और आप भजन आप भी कर लो। जो बचा हुआ समय उसमें अपनी जीवात्मा के लिए कुछ कर लो। बाकी शरीर के जो कुछ किया वो तो आपका कुछ है नहीं,
वो तो अभी आपको जवाब दे गया, और ये शरीर भी जवाब दे रहा, क्योंकि इसमें तरह तरह के रोग लग गए। यानी जैसे पौधे में दीमक लग जाए या अनाज रखा हुआ घुन लग जाए, ऐसे ही शरीर में घुन लग गया। अब वो घुन लग गया, अंदर अंदर खाई ले रहा, ऊपर से तो मालूम होता है ठीक ठाक है, और अंदर लग गया अभी साफ किए देता। तो बस समझ लो आप कि जब घुन लग जाएगा तो लकड़ी बुर खस 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 बस गिरेगी। जब उठाओगे तो बस ना पाया है ना उसका ये क्या हो गया, तब आपको गम, आपको उस समय क्या कर सकते हो, तो वो लग गया। तो ये है, दीमक लग गई, अंदर अंदर खा रही, समझ गए? उससे बचो, उसकी सुरक्षा करो कि भाई उसी से कुछ काम हो जाए, नहीं तो ये खाए जाए। ये है बीमारियां, आपने जो कुछ किया है ये बीमारी, अब बड़ी तकलीफ है। हम जानते हैं, हम तो चेहरे मोहरे से पहचानते ही रहते, आप वहां से चलते हो तो हमको मालूम रहता है कि आपको तकलीफ है। इसलिए एक काम आप करो कि पर साल तो रह गए, चूक गए, आपकी मत चूकना। हमने कुछ आपकी दवा तैयार की कि चलो इसी का परीक्षण किया जाए कि देखे ये काम करती कि नहीं करती है। कुछ ऐसी चीजें हैं काम तो करेगी लेकिन उसमें कम करेगी, लेकिन कुछ ही चीजें ऐसी, जैसे भूत लगा हुआ। अब भूत बहुतों में लगा, पता नहीं चलता, दवा सब जगह की भाग भाग के खा रहे हो, चले जाते हो मुंबई कलकत्ते, 2 लाख 4 लाख 10 लाख खर्चा करे, ये तो मतलब भूत लगा। कहता है कि तुम कहीं भी जाओ और कितनी दवा खाओ छोड़ नहीं सकते आप, और वो आपको पता भी नहीं चलता। भूत क्यों लगता है, कैसे लगता, भूत कैसे बनता, ये तो आपको कोई मालूम नहीं है। जब आपको मालूम नहीं है तो फिर आपको क्या पता चलेगा, कुछ नहीं। वो लगा रहेगा और आवाज तो लगा रहेगा, और रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, और कुछ नहीं हो सकता। कहोगे क्या हो गया, बहुत से लोग आते जाते हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि थोड़ी दवा का परीक्षण हो जाए, तो यहाँ दवा तैयार की है, लेकिन मुफ्त मत लेना, ऐसे भी हाथ मत बढ़ाना मुफ्त के लिए। वो जो कहे उसको दे देना, तो तुम्हारी मेहनत मशक्कत खून पसीने का, और उस दवा को इस्तेमाल करो। और वो है क्या, गन्ना। हमने तैयार किया तो हमने सोचा कि चलो अब की बार इसी का परीक्षण किया जाए थोड़ी देर के लिए। तो गन्ना ये है कि सत्संग के बाद आपको गन्ना मिल जाएगा अपने अपने कैंपों में, वहाँ से आप ले लीजिए, और वहीं बैठ करके जहाँ आपका हो जगह, जहाँ भी जगह मिले, एक ही जगह बैठ करके और खूब उसको चूसिए। उसमें जरा सा भी रस बाहर न रहे, उसकी खोई खोई रह जाए, और सब चूस करके उतारिए, लेकिन चूसना पड़ेगा। जिसके दांत नहीं उसके लिए नहीं, आपको ये चूसना पड़ेगा। आप चूसिए उसको खूब अच्छी तरह से, और फिर कुछ खाइएगा नहीं, बाद में खाइएगा। बाद से मुँह धोइए, दतून कीजिए सब, लेकिन कुछ खाइए नहीं, और इसको चूसिए आप, और खूब चूस लीजिए अच्छी तरह से। बस फिर उसके बाद इच्छा हो तो आप खाइए, नहीं इच्छा हो तो मत नाश्ता कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें चाय वगैरह जल्दी मत कीजिए, पहले आप इसको कर लीजिए। आप चाय कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप छोड़ देंगे तो मर जाएंगी, वो खाली एक आदत पड़ी हुई है। शाम को दर्द होगा, सुबह खत्म हो गया। अच्छा, इसी की आजमाइश कर लीजिए आप, भाई एक दिन दर्द होगा, दूसरे दिन खत्म, फिर कुछ नहीं है। 2-4 दिन छोड़ दो, चाय की भी आदत खत्म हो। क्या जरूरत है बेबबाल पाने की, एक बुरी आदत डाल रखी है, लेना न देना, तो ऐसी बहुत ही बुरी आदत थी, बेमतलब की, समझ गए, उसको बना रखा आप। खैर, मना मैं नहीं करता हूँ, लेकिन यह है कि कुछ खाइएगा नहीं, इसको चूसिए, और जरा भी टुकड़ा उसको फेंकिएगा नहीं कि आपने फेंक दिया। अगर फेंक देंगे तो उतना ही कम फायदा करेगा, पहले समझ लीजिए। और 4 बजे के बाद, जैसे ही 4 बजे, फिर नहीं आपको खाना, फिर गन्ना नहीं चूसना, पहले आप चूस लीजिए, जितना चूसना चाहिए, जितना आपकी इच्छा हो खुद चूसिए पूरा चूस, और फिर इसका और पूरा 10 दिन। वैसे एक दिन हमने इफराद रखा है, इसलिए कि पीछे लोग चिल्लाते हैं कि हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला, हमको नहीं, तो मतलब ये है कि हमने कहा अच्छा तुम चलो ठीक है,
एक दिन और छोड़ देंगे, देखा जाएगा। या तो आप लोग गन्ना खा के देखो, एक दवा तैयार की है, देखो क्या फायदा करे, आप उसको देखो, आजमाइश करो। दवा लेने जाते हो डॉक्टर के यहाँ, बस एक दवा ली, उसने ये लिखा, ये टैबलेट लिखी, ये लिखा, ये लगाया आला, ये लगाया, इधर लगाया, इधर किया, और बस जरा सा और कुछ किया और बिल बनाया, ला 200 रुपये दे दो। तो ये 200 रुपये तो 10 दिन में भी नहीं आपके, वो तो एक ही वक्त में लेके चले आते और फिर खाते हो, फिर दौड़ते हो दूसरे के, वो तो 200 गए, उसके यहाँ फिर 200, उसकी खाया, आप उसकी चले गए, वो भी फायदा नहीं खाया, फिर तीसरे के यहाँ गए, दौड़ते ही रहते भाई। ये हम देखते हैं अपनी आंखों से। अरे हमारी भी तो मतलब उम्र हो गई, बहुत उम्र है, और क्या, अब और क्या करेंगे, तो इसको आप समझिए। तो गन्ना आपको मिलेगा। अब कुछ कैंपों में पहुंच गया, जो थोड़े बहुत रह गए वो भी पहुंचा जाता है, वो आपने अपने कैंपों में ले लेना, ऐसे रास्ते में भटकता नहीं। लेकिन जो कैंपों में देगा उसी को, इधर उधर का नहीं, उससे फायदा नहीं करेगा, क्योंकि जो चीज़ जहाँ तैयार की है जिस उद्देश्य और जिस काम के लिए, वही फायदा करेगी। उसको आप चूसिएगा, फेंकिएगा, बिल्कुल। तो ये संयम है, कुछ मत खाइए, पहले इसको लीजिए, पहले ये, बाद में अगर इच्छा हो तो ले लीजिएगा, कोई और चीज। और 2 बजे एक टाइम आपको भोजन, पहले तो नाश्ता करो आप, मतलब यह है कि 9 बजे के बाद, क्योंकि सारे मतलब यह है कि 7 से होगा 8:30 9 बज जाएगा, तो 9 बजे तो सत्संग होगा, तो यहाँ से उठ करके जाओगे तो इसके बाद जो आप नाश्ता कर सकते हो अपना करना, और 2 बजे खाना खाओ। एक रोटी ज़्यादा खा लो कि भाई हम शाम को नहीं हमको मिलेगा, तो एक रोटी और दबा लो। तो वैसे दबाना नहीं चाहिए, क्यों कि आपका उद्देश्य है भजन करने का, तो आप मतलब खा लीजिए और शाम को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। अब आप अगर आप दूध पीते हो दूध पी लो, और किसी की आदत है तो हम नहीं ये चाहते हैं कि आप चाय मत पियो, चाय पी लीजिए, लेकिन ये है कि चाय कोई आदत अच्छी नहीं है, आप छोड़ सको छोड़ देना, लेकिन हमारी दवा जो है इस तरह से करना। तो आप कुछ खा लोगे और फिर आप चूसोगे, तो फिर आप जानो आपका काम जाने, मतलब कुछ मत खाना, तब आप जिसको चूसो तभी फायदा करेगा हर चीज़ का। और डॉक्टर और क्या कहता है कि देखो हमारी दवा खाना में, देखो ये मत लेना, ये चीज़ मत लीजिए, तो आप खा लेते हो तो बता नहीं बता, यानी आप ही उसका उल्लंघन करते हो। वो तो बताता, आप उसको फेंक देते हो, तो फेंकिए नहीं, उसका उपयोग कीजिए आप। और हमसे अब मत पूछिए, हमने तो दवा बनाई है, हम तो उसका परीक्षण पहले दफे उधर किया था पर साल, तो हमने जरा सा किया तो चिल्लाए सब, कहे ये मतलब है और दे दीजिए और दे दीजिए। तो फिर हमने कहा कि अच्छा चलो तैयार करें, बहुत लोग आएंगे और बहुत इसका परीक्षण करेंगे आकर के, तो इसको आप काम में लीजिए। आज से 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 1 और 2, 3, 9 दिन, और 1 दिन फालतू छोड़ दिया, खूब अच्छी तरह तभी आप लीजिए। बोलो जय गुरुदेव। देखो मेरी बात को, ये ठीक रहेगा बच्चा तो भजन होगा, ये मकान अच्छा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, मलम पट्टी ठीक इसकी रहेगी, और इसमें कोई रोक दोक नहीं लगेगा तो भजन बढ़िया होगा, तब जल्दी काम हो जाएगा। और रोक दोक इसमें लग गया तो बच्चा भजन। इसीलिए इस मकान को ठीक से रखना चाहिए। और आपने मकान की बेकदरी कर दी, बिल्कुल एकदम इस मकान को कुछ नहीं समझते हो, बस इसमें आनंद मिल जाए, इसमें मिल जाए आनंद, इसमें मिल जाए, बस इसमें लिपटे पड़े हुए हो, और आनंद कहीं है नहीं। आनंद कहाँ मिलेगा? आनंद का जो खजाना हो तो तेरे अंदर भरा, वो तो महात्मा जानते हैं कि यहाँ खोदेगा तो आनंद का भंडार मिलेगा, और उसको तू खोदना जानता नहीं और जानने वालों के पास पहुंचता नहीं, तो आनंद कैसे मिल जाएगा? आनंद तो इधर है नहीं। इसलिए संयम बहुत बड़ी चीज है। संयम से रहोगे, खान पान शुद्ध रखोगे, तो इसमें यानी विकार, इसमें बीमारियां नहीं धसेंगी, उनको गुंजाइश ही नहीं मिलेगी। शरीर ठीक रहेगा तो बीमारियां नहीं आती। और शरीर अगर मान लो कि आपने इसमें दरवाजा खोल दिया, बट फिर वे सो जाएंगे, बस जर्जर कर देते हैं, फिर ये कुछ नहीं करता, फिर भजन नहीं कर सकता। भजन तो अच्छे शरीर से होता, और हम खराब शरीर से भजन करा रहे हैं।
कि अच्छा बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, अच्छा बैठो, भजन करो, अच्छा बैठो। खराब शरीर से, और खराब शरीर से भी लोगों को यानी अनुभव होने लगता। तो इस मालिक की दया समझ लिया, हम तो सेवादार हैं, हम तो सेवा करते हैं। अब ये सेवा ही है, और क्या है? और क्या है कि भाई चलो लगो भाई लगो, हर वक्त मेहनत करते रहो, हर वक्त मेहनत करो, तो सेवा ही है, और क्या है? इसमें मालिकपन का कौन सा काम ही बताइए? मालिक पर मालिक तो बैठा हुआ। बाकी जितने भी महात्मा आते आए वो सब सेवा ही करते हैं। तभी जीवों को जगा करके, चिता करके, समझा के, बुझा के और भजन करा करके वापस ले गए। वो तो सेवा ही करते। तुम तो गंदे कूड़े कचड़े सब लदा हुआ है, बहुत परे हो, एकदम से काले के काले हो गए, उसको सफेद करके ले जाते, वो सेवा ही तो करते हैं, और क्या करते? तो सेवा उनकी स्वीकार करनी चाहिए। सेवादारों की, जो मालिक के सेवक होते हैं, उनकी सेवा को स्वीकार करना चाहिए, कबूल करना चाहिए कि भाई हमारे ऊपर में मदद हो रही है हमारे लिए, और छोड़ दोगे तो कैसे काम होगा? बोलो जय गुरुदेव। लाओ एक पर्ची है, पर्ची दो, आज पहला दिन भाई, लाओ आदमी को दो, जहाँ से आदमी को बुलाना। रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, लखीमपुर, बिजनौर, इनके करीब 4 देवियाँ और 4 आदमी, 8, कोई ज़्यादा नहीं। ये जल्दी से, मतलब ये है कि आप दे दीजिए आज ही, अभी ज़रूरत है उनकी। और मतलब जो पहले जो ये आए हुए हैं वो सब वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, वो इधर उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको गन्ना देना है, इनके पास पहुँचाना है। जितने आदमी बैठे हो इतना कहाँ से मिलेगा? जब तक आप वहाँ से ले आओगे नहीं तब तक, तभी तो आपको लाभ करेगा। तो तुम ये कुछ फल पाएंगे तो तुम ले आने वालों को भी मिलेगा, तुमको भी मिल जाएगा, तुम ये सेवा करोगे। तो ये सब लोग आ जाना जल्दी से। और जो रह गए हैं जहाँ के, वो लोग 5-5, 6-6 भेजो अपने अपने जिलों के, कल कह दिया जल्दी भेजो, तो ये सब काम धीरे से हो जाए। ये दवा का काम है, दवा कहते हैं। वाह, ऐसे फेंक दी जाए तुमको क्या फर्क होगा? ऐसे ही फेंकी जाए, आपको क्या पता चलेगा? वो डॉक्टर वही बैठे बैठे फेंक दे तो क्या पता चलेगा उस डॉक्टर ने ठीक किया? वो जब टैबलेट दे देगा, जाओ 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 खाओ जा करके, तब पता चलेगा भाई वो डॉक्टर बड़ा अच्छा था, उसने दवा दी। मतलब मोटी मोटी बात नहीं दी भाई, इसको जोर से रखा करो ठीक से। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा, अब बैठ जाओ भजन पर, सिर पर कपड़ा डालो, पहले बात को समझ लो, मन को, बुद्धि को, चित्त को, दोनों आंखों के मध्य में जहां तुरंत बैठी है वही, ये भी बैठे हुए उनको वही रोक लो, और कानों के साथ यानी इनको लगा करके, और ऊपर आकाश गगन से आवाज आ रही है, उसमें तुम अपनी सूरत के कानों से सुनो, इधर उधर मत जाने देना। बैठ जाओ भजन पर, बैठो। जय गुरुदेव नाम किसका। अच्छा, जो कल और आज रात को और अभी जो नए लोग आए हुए हैं, वो बाकी जो कल मिल चुके और पुराने अपने जो यहाँ रह रहे पहले के आए वो मत बैठना। अब नए आदमियों को जरा मौका दे दो, प्रेमियों को, क्योंकि ये भागते हुए आए कि जल्दी पहुँचे और मिले। तो आपने सत्संग सुना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, कि ध्यान में रखोगे तो अच्छा रहेगा, यही तुम्हारे लिए साधन में मदद करेगा। और जब तुम्हारा ध्यान उखड़ जाएगा फिर साधन में मदद नहीं करेगा। याद रखो कि हमको वहाँ घर में पहुँचना है। जिनको नामदान मिला है वो तो बराबर कि मुझे वहाँ पहुँचना, कहते किसी को बम्बई पहुँचना, चलो भाई पैदल चल रहे, गाड़ी से जा रहे, बम्बई पहुँचना, बम्बई जाना है, यहाँ से उतरा फिर वहाँ पे बम्बई जाना,
ऐसे ही कहीं भी उतरो चढ़ो, बम्बई जाना, ऐसे ही अपने बस कहीं भी चलो बगैर चलना। अपने देश में, सत्य देश में चलना है, सतपुरुष के पास में, वो तो आपका महासागर है, अपार है, उसका कोई पार हो। ऐसे तो ऐसे तमाम छोड़ दिए जाए उसमें, ऐसे लोक लोकांतर, ये स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मांड सब उसमें छोड़ दिए जाए तो ऐसे भी नहीं मालूम होता है जैसे लोटा डाल दिया। वो तो ऐसा सागर है। तो आप लोग वहां बैठो उधर और ट्रेन में कतार में बैठना, तो मैं अभी मिलता हूँ आपसे। बोलो जय गुरुदेव। करते रहेंगे कि भाई मतलब ये कि ऐसे महापुरुष आए कि भाई उनका एक चिन्ह बना था, अब क्या हमको क्या चाहिए, उनका चिन्ह हो जाए। और वो जो चीज दे गए वो आप ले लो, वो जो दे गए वो आपको देना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि इसको बांट देना, अपने पास छुपा के मत रखना, तो आप ले लीजिए, हम कब मना करते हैं। उनके आदेश का पालन करते हैं, ये बांट देना, जो जो भूखे आए और जो जिज्ञासु है उनको दे देना। तो हम तो देना चाहते हो, तुम्हारी संभाल करना चाहते हो, और तुम नहीं चाहते, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी इच्छा पर सब निर्भर है। अपनी तरफ से कुछ नहीं, चाहो तो ले लो, ना चाहो तो। लेकिन ये संसार धोखा है, इसमें कुछ नहीं। तो जहाँ आपको कहीं पानी पिलाने का, कहीं देने का, वहाँ के रात को पहरा देने का, क्योंकि सब तरह के लोग आते हैं तो थोड़ा पहरा भी दे दो। या हमें और सब लोग घर वाले आराम से सो जाए, हम पहरा दे कि भाई कुछ मतलब गड़बड़ी गड़बड़ी ना हो जाए। वैसे आस पास के गांव के लोग को अब बहुत सुधर गए, सुधार हो गया। ये गांव चारों तरफ है, इसको सुन करके बहुत सुधार हुआ। गांव वालों की बहुत मनोवृत्ति बदल गई और बहुत अच्छे होने लगे, बहुत अच्छे बने, बन रहे, बन जाएंगे, धीरे धीरे सुनने से बनेंगे। ऐसे कैसे बनते हैं, सुनते 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 खराब आदत छूट जाती है, और फिर खराब आदत यानी संग दोष लगते लगते खराब हो गए। अच्छा संग हुआ अच्छे, बुरा संग हुआ बुरा, बस इतनी बात है। अब वो क्या करें, संग तो अच्छा मिलता नहीं, बुरा मिलता है इसलिए बुराई को फंस जाती। अच्छा संग मिल जाए तो अच्छाई में फंस जाए। तो इसलिए आप लोग गन्ने को चूसिए, और 10 दिन का मौका दिया, रोज चूसना है, एक दिन नहीं। सुबह वही 9 बजे के बाद जब सत्संग और समाप्त हो चूसो, और चूस करके फिर अपना 1 चूसो, 2 चूसो, और चूस करके अपना फिर उसके बाद चूस भरो रोज रोज। ये 10 दिन कहा